So today we are going to start the fourth lecture of 3D. क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बिट्स में आपको डायरेक्ट मिलेंगे, ये भी बता रहा हूं। मेंस में भी ये चीजें आती हैं। फाइंड एंगल बिटवीन diagonals of a cuboid whose length of sides are a, b, c respectively. अब आपका ये रूम है, ठीक है, इसी रूम में वापस आ सारे सारे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये हमारा अरेंज बैठ गया है। अरेंज को बैठाया था ना। ओरिजिन ये एक्स एक्सिस। अब आपके अपने रूम में चलो, एक्स एक्सिस में जो रूम की लेंथ है उसको ए ले लो। मेरे पीछे की तरफ फ्लोर पे जो लाइन है वो वाई एक्सिस है, उसकी लेंथ मैं बी ले लूं, और ओरिजिन से जो एज ऊपर गया है उसको मैं सी ले लूं जेड में। बन गया ना आपका क्यूबॉइड। तो ये है ओरिजिन, अरेंज का राइट मोस्ट कॉर्नर, हाथ फ्लोर पे। अरेंज इधर से इधर आया ए, ये ए यूनिट डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए 0 0। यस और नो? होंगे नहीं होंगे अरेंज? इधर पीछे गया पॉइंट बी पे 0 बी 0, ये बी है। यहां पे 0 0 0, ए 0 0, ये 0 बी 0। फ्लोर पर ही जो फोर्थ क्वाड्रेंट बना है उसके क्या कोऑर्डिनेट आएंगे वो सोचो, जिसको मैंने डी नाम दिया था, क्योंकि आप उसी फ्लोर पर हैं तो पहली बात जेड तो 0 आएगा। ये डिस्टेंस ए आया है और ये डिस्टेंस इसके पैरेलल बी आया, तो इस डी के कोऑर्डिनेट आए ए बी 0। यहां तक में किसी को कोई डाउट? सोच लो दिव्यम। तो अब मैं गया इस पर सी यूनिट ऊपर, उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? 0 0 सी। आया ना? नहीं आएंगे? फिर इस डी से ऊपर मैं गया, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पी, ए बी सी। ये डिस्टेंस है सी, तो यह आएगा ए बी सी। डन। जेडवाई प्लेन में बी से जस्ट ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट इट बी ई। ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 बी सी। ये बात समझ में आई? और जेड एक्स प्लेन में वो कोऑर्डिनेट है, उसको मैं कह रहा हूं ए 0। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने रूम के
जो कॉर्नर्स हैं उनके पॉइंट, ये मेरा फ्लोर है, ये करस्पॉन्डिंगली टॉप है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट, रूफ है, इस पे बैठ जाते हैं। तो इन सबके कॉर्नर्स आपको पता चल गए, पता चले कि नहीं चले, नोट करें। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यूबॉइड में आपके पास टोटल 6 फेसेस होते हैं, देख लो ना, 6 फेस हैं और सारे 6 के 6 फेस रेक्टेंगल है, यस और नो? तो हर फेस पे 2 डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल में, तो यू आर हैविंग टोटल 12 फेस डायगोनल। लेकिन जब आपसे डायगोनल की बात की जाती है तो दैट शुड बी द बॉडी डायगोनल, ठीक है? फेस डायगोनल आपके पास 6 फेसेस हैं, तो टोटल 12 होंगे, क्योंकि हर रेक्टेंगल के 2 डायगोनल हैं। अब बॉडी डायगोनल के बारे में हम बात करते हैं। ओ एंड पी, बात समझो, ओरिजिन पे जाओ और जस्ट अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करो, ओरिजिन से उठाओ, देखो फिगर, इसीलिए बुलाता, ओरिजिन जस्ट अपोजिट, ओ के जस्ट अपोजिट, ए के अपोजिट कौन सा, यहां बता, वो वाला, इसके, डन। 2 लाइंस आ गई, 2 लाइंस आई है तो उनके बीच का एंगल भी आएगा भाई। 2 लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है तो डीआर गिवन है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? डीआर आता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो जरा बॉडी डायगोनल ये रहा, अभी मैं जरा थोड़ा सा वो कर देता हूं यार, 2 कॉलम बनाता हूं, बॉडी डायगोनल एंड डीआर।
तो ओपी इज द बॉडी डायगोनल। इधर ध्यान दो, नोट 2 मिनट बात करना। 3D में नोट जब तक मैं ना कहूं करो मत, पूरा मैं टाइम दूंगा। ओपी इज द वन ऑफ द डायगोनल, ठीक है। अब 2 पॉइंट गिवन है ना ओपी के, ओ भी गिवन है और पी भी गिवन है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो क्या a कॉमा बी कॉमा सी होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं आएगा। a माइनस 0, बी माइनस 0, सी माइनस 0। अगला अक्षिता ने बोला कि सर ए ही होगा, तो अक्षिता ही अब डायगोनल्स भी बताएं, डीआरस। माइनस ए, बी और सी, वेरी गुड। अगर ए बी सी डी आर है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी डी आर होगा, क्योंकि मैं 0 माइनस ए भी कर सकता था। माइनस ए बी और सी, तो ए माइनस बी माइनस सी बी। तो श्रेया बिटिया, मैं ऐसे थोड़ी बैठने दूंगा। बी के साथ कौन सा पॉइंट जाएगा? बी, बी, बी फॉर बॉम्बे। एफ, यहां बता रूम में, ये वाला और वो वाला, बी एफ। डी आर बोल। हम्म हम्म अब देखो ऑटोमेटिकली याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है? एबीसी माइनस एबीसी, ए माइनस बी सी, तो अगला क्या आएगा? बिना सोचे बोलो, ए बी माइनस सी। अब सोच के बोल दे, बोल। हाँ बोल भाई। तीसरा डायगोनल कौन? चौथा कौन कौन से हो गए? तू सामने देख। हाँ हाँ, मतलब सीडी कर दूं तो चल। अब डी आर बोल। डी का वर्टेक्स क्या है? डी का एबीसी है डी में। अब क्या आएगा डी आर? हाँ, या तो माइनस है माइनस बी सी। अब देखो मैंने फ्लो में बुलवा भी दिया, तब भी भाई तो ऐसा मत कर। ए बी और माइनस सी। अब यहां तक में किसी को डाउट हो वो पूछ लो पहले, तो लिख लो। चले आगे। अब दो दो लाइंस के डीआर आ गए। अब मुझे प्रणव बताएगा। प्रणव, अगर डी आर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या लिखते थे? कॉस थीटा। कुछ लिखाया है? क्या लिखा है? बिल्कुल गलत है। हाँ दिव्यम, प्लस माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, बस वो एल के टर्म में था।
divided by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square under root of a2 square plus b2 square plus c2 square by cos theta will be a dot b upon mod a mod b. दिव्यम, हम केवल क्लास में आने से सेलेक्ट नहीं होते बेटा, पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर मैं बात करूं तो व्हाट अबाउट द cos थीटा इन जनरल प्लस माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन ओपी एंड लाइंस या डायगोनल ओपी एंड एडी एई इज थीटा वन। तो कॉस थीटा वन, प्लीज ध्यान दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिख रहा है ना? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, प्लस माइनस बाहर रहेगा, a1 a2 का मतलब माइनस a स्क्वायर यस और नो? देख लो भाई, ये दोनों सेम है, करो नोट। देखो बेटा, एक एक स्टेप देख के सोच के समझ के चलो, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। कॉस थीटा टू अपने आप लिखो।
बिल्कुल सही है। दैट इज, प्लस माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, चले आगे। इसके बाद है हमारे पास एंगल बिटवीन डायगोनल्स ए ई एंड सी डी इज थीटा 3। तो cos थीटा 3 इज प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस और नो? यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हो जाएगा। अब दिमाग लगाएं अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको ये पता चलता है कि डिनोमिनेटर तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। न्यूमरेटर में दो पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, या दो नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, सारे सेम साइन नहीं है। उठा के देख लो कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी दो कॉम्बिनेशन न्यूमरेटर का देखें, सारे सेम नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो प्लस तो एक माइनस है, और दो माइनस तो एक प्लस है। यस और नो? लिख लो, ये भी लिखो फटाफट। क्या हुआ? हो जाने तो क्या दिक्कत है? आप खुद सोचो भाई, दो लाइंस के बीच के एंगल अलग अलग जगहों पे इक्वल नहीं हो सकते क्या? फिर मुझे क्या दिक्कत है? जो आ रहा है उसमें गलती नहीं आनी चाहिए। अब इसके लिखने का ये तरीका है। अब बताओ, अगर एक बार ये क्वेश्चन ढंग से कर लिया जाए, क्या ये आंसर याद नहीं रह जाएगा? क्या बिट्स में हम डायरेक्ट नहीं मार देंगे? वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी सीबीएसई में हुआ करता था। आप ये नहीं कह सकते कि आ नहीं सकता। रीजन भले अब तुम्हारी बुक में नहीं है, बट सीबीएसई तो अदर देन बुक भी देती है। चले आगे, पहले मिसलिनियस में था, अभी दिखाओ जरा। मैं काफी पहले की बात कर रहा हूं, जब बुक अच्छी हुआ करती थी। नहीं,
जाता हूं। चले आगे। एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos inverse plus minus 1/3. For cube, A is equals to B is equals to C. A B C आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो cos थीटा इज प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, देख लो बेटा पहला वाला ही, ए और बी को इक्वल कर दो, सी को इक्वल कर दो। अगेन डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन, चले आगे। ये क्वेश्चन कभी भी आप मेंस वेंस में भी देख सकते हैं, अगर मेंस ने स्टैंडर्ड चीजों को देना चाहा, पहले वो देते थे, ध्यान रखना, अब वो केवल लेंदी दे रहे हैं। If a line makes an angle alpha, beta, gamma, delta with the diagonals of cube, then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equals to 4/3. चले आगे। देखो हम कहते हैं पहली बात, लेट डिसीज ऑफ लाइन इज एल एम, लाइन के डिसीज एल एम एन है, मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है। बात समझ में आई कि नहीं है? डन। व्हाट अबाउट diagonals of cube? Again OP, AE, BF, CD. नाम तो वही है वर्टेक्स का, बस अब डीआर आ जाएंगे, ए नहीं समझ में आई? क्यूब है तो ए बी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया, समझ में आई नहीं आई? इसका क्या जाएगा, माइनस ए, इसका क्या आएगा
ए माइनस ए, तीसरे वाले का क्या आएगा भाई साहब? ए माइनस सी, हाँ, ए ए माइनस डी आर आ गया। अगर डी आर आ गया तो डीसीज कैसे आते हैं? नहीं आते हैं डीसीज? नहीं नहीं बोलो, अरे ऐसे कैसे आ जाएंगे? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए स्क्वायर। नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, प्लस माइनस और लगा देते हैं, लो लगा दो यार। सर आप गड़बड़ आदमी हो, उधर भी प्लस माइनस लगा लेंगे। भाई अगर तुम में से कोई कहे कि सर आपने डायरेक्टली लिख दिया, ले खुश रहे भाई। हाँ या ना? नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। चल करो नोट। सिर ऊपर करके बैठा कर। नींद आ रही होती है तुझे तो फिर सर नीचे क्यों करता है? चले आगे उसके बाद। अब क्वेश्चन पढ़ो। लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायगोनल, मतलब ओपी के साथ तो एंगल अल्फा बना रहा है। तो इन जनरल अब सब कुछ मैंने डीसीज में कन्वर्ट कर दिया है, तो डीसीज में एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता? ऑल्दो प्लस माइनस लगाया था उसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस, याद आ रहा है? तो मैं कहता हूं एंगल बिटवीन लाइन L एंड OP इज डायगोनल OP कह लो। देन cos alpha is
L बाई रूट 3 प्लस M बाई रूट 3 नहीं समझ में आई कैसे? अगर ये L1 M1 N1 है तो ये L2 M2 N2 है। नहीं आई ना समझ में श्रेया? याद है रिजल्ट? चले आगे। सिमिलरली cos बीटा इज माइनस L अपॉन रूट 3 प्लस M अपॉन रूट 3 प्लस N अपॉन रूट 3। cos gamma is L by root 3 minus M by root 3 plus N by root 3. Cos delta is L by root 3 plus M by root 3 minus M by root 3. लिख लिख। यहां तक में कोई डाउट नहीं है? पक्की बात। अब मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा क्योंकि आपको रिजल्ट किसका निकालना है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। समझना आप सभी लोग। हाँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा it is 4 by 3 L square plus M square plus N square। सर ये क्या किया? आओ इधर ध्यान दो प्लीज सभी लोग। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ओपन करके देख सकते हो घर पे, मैं वर्बली बोल रहा हूं, समझ में आएगा अगर तुमने फॉर्मूले पे याद किया तो। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सब में एल स्क्वायर बाई 3 एल स्क्वायर बाई 3 एल स्क्वायर बाई 3 एल स्क्वायर बाई 3 आएगा, तो 4 टाइम्स हो गया। एम स्क्वायर बाई 3 भी सब में आएगा, एन स्क्वायर बाई 3 भी सब में आएगा, ठीक है। प्लस ट्वाइस ए बी मतलब ट्वाइस एल एम बाई 3 माइनस ट्वाइस एल एम बाई 3 माइनस ट्वाइस एल एम बाई 3 प्लस ट्वाइस एल एम बाई 3, वो सबके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिख रहा है? नहीं तो घर पे करना। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अपन ओपन कर सकते हैं। मैंने वर्बली बताया कि एल स्क्वायर बाई 3 4 टाइम्स आएगा तो 4 कॉमन निकल गया, 4 बाई 3 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सर बीच वाले कहां गए? ट्वाइस एल एम बाई 3 माइनस ट्वाइस एल एम बाई 3 माइनस ट्वाइस एल एम बाई 3 तो प्लस ट्वाइस एल एम बाई 3। डन।
फाइनली आपने डिसीज लिए हुए हैं, तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट ये भी दिया जा सकता था। यस और नो? एक रिजल्ट ये भी दिया जा सकता था। दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खेल खेले जा सकते थे। चले आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अगेन एक काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाला। A variable line into adjacent positions has direction cosines L comma m comma n and L plus delta L, m plus delta m, n plus delta n. Prove that small angle delta theta between two positions given by this. ये इक्वालिटी साइन की जगह एक अप्रॉक्स साइन भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहते हैं इसको। एग्जैक्टली साइन ये आना चाहिए, बट सिंस डेल्टा थीटा बहुत छोटा है इसलिए हम इसके इक्वल कर लेते हैं। चले आगे। देखो, अगर ये दो डीसीज हैं, दे विल फॉलो द रूल। डीसीज के स्क्वायर्स का सम 1 होता है।
It means L square plus M square plus N square plus twice L delta L plus M delta M plus N delta N plus del L square plus del M square plus del N square is equals to 1. L square plus M square plus N square की वैल्यू 1 है. इक्वेशन 1 है ना आपके पास. इट मीन्स del L square plus del M square plus del N square is equals to minus twice L delta L plus M delta M plus N delta N. देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता था और ये भी दिया जा सकता है. मतलब आईआईटी के एमसीक्यू के ये स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं. अब तुम थीम समझना, ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है. दो लाइंस के बीच का एंगल है तो cos डेल्टा थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. स्मॉल एंगल है तो अपन अभी पॉजिटिव लेके ही चलेंगे. तो cos डेल्टा थीटा इज L प्लस डेल्टा L प्लस M प्लस डेल्टा M प्लस N प्लस डेल्टा. मीन्स cos delta theta is L square plus M square plus N square plus L delta L plus M delta M plus N delta. यस और नो. इस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? नोट करो.
चले आगे। मीन्स cos delta theta is 1 plus L delta L plus M delta M plus N delta. Means cos delta theta is equals to 1 minus 1 by 2 of del L square plus del M square plus del N square. इसको इधर से इधर भेज दें तो 1 by 2 del L square plus del M square plus del N square 1 minus cos delta theta is 2 sin square delta theta by 2. When angle is very small, sin delta theta by 2 is nearly equals to delta theta by 2. आपको याद हो लिमिट में भी sin x is nearly x हो जाता था। x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल नेग्लिजिबल हो जाएगा तो x हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा में भी कंपैरिजन ऑफ फंक्शन में मैंने पढ़ाया है कि जीरो के नियर अबाउट में साइन एक्स इज नियरली एक्स। नोट करते हुए सो 1 by 2 del L square plus del M square plus del N square is equals to 2 into नियरली इक्वल टू है, ये याद रखना। चले आगे। Find the direction cosines of two straight lines which are given by equation L minus 5m plus 3n is equals to 0. 7l square plus 7m square minus 3n square is equals to 0. पहली बात जब मैं 12th क्लास में था और मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मुझे लगा कि यार ये दो लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो पहली बात, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये दो लाइंस के डीसीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या डीआर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। भाई एक ही रिलेशन को कई चीजें सेटिस्फाई कर सकती है ना, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x इक्वल टू 0 को x इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और x इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कहां दिक्कत है? रिगार्डिंग माय पॉइंट, डन। तो अब वो कैसे दिखता है, क्या दिखता है, इसके बारे में हम बात करें। सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन है उससे एक वेरिएबल को निकालो, दूसरे में पुट करो। इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको 3 कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। So you will get 7 5m minus 3n whole square plus 5m square minus 3n square is equals to 0. थर्टी कॉमन निकलता दिख रहा है। एक को 1 ले लो, दूसरे को 2 ले लो। अब समझ में आया, दो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर हम शुरुआत में ही सोचने लगेंगे बेटा, हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब 1 मैं करता हूं तो
3m1 इज इक्वल्स टू 2n1 लिख सकता हूं मैं। इनके एलसीएम से डिवाइड कर दे, मीन्स n1 by 2 इज इक्वल्स टू n1 by 3। यस और नो? सो m1 is equals to 2 lambda, n1 is equals to 3 lambda, put in equation 3। अरे पहले इसको इधर तो लेके जा। हाँ, ये सीधे नहीं रहे, इसको स्टेप गायब करेगा ना तो 2 मिनट बाद तू ही इधर उधर कर देगा। ये सब प्रोसीजरल क्वेश्चन है, चीजें बदल जाएंगी लेकिन प्रोसीजर तो यही चलेगा। अब लेंदी है तो है, इसमें मैं भी क्या कर लूंगा और तुम भी क्या कर लोगे। m1 और n1 आ गया लैम्डा के टर्म में, आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया, बताइए। इन दैट केस इक्वेशन 3 में पुट करो तो L1 क्या आएगा? L1 इज 2 और यहां से 5 था ना, 10 और 9, 10 lambda minus 9 lambda is equals to lambda. So lambda is equals to L1 by 1. Put in equation 4. तो L1 by 1 is equals to M1 by 2 is equals to N1 by, बताओ ये DRs आ गए कि नहीं आ गए? तो L1 आ गया प्लस माइनस 1 अपॉन √14, M1 आ गया प्लस माइनस 2 अपॉन √14, N1 आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर √14। यस और नो? अब 2 भी चाहो तो ले लो, केस 2, 2m2 इज इक्वल्स टू n2, लिख लिया ये। केस सेकंड, 2m2 is equals to n2, m2 by 1 is equals to n2 by 2, 2m2 is equals to n2। L2 क्या था रिलेशन? 5 और 3 ना, यही आएगा, देख लेना एक बार। सो पुट इन 5। बताओ ये क्वेश्चन प्रोसीजरल है क्या, ये टफ क्वेश्चन है?
लेंदी है, एग्री, प्रोसीजरल है, बट ये टफ नहीं है, एक बार किया जाए तो। नेक्स्ट टर्न पे या फिर कभी इसमें एक दो लेंदी क्वेश्चन है, उसमें से एक पैटर्न मैं बताऊंगा, प्रोसीजर यही है, बट वो फिर एबीसी में आ जाता है। एबीसी में आते ही कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं रहती। परपेंडिकुलर पैरेलल के केसेस हैं, एट लास्ट आप उसको करें चाहे ना करें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हो नहीं रहा वो, बट उसके रिजल्ट को याद रखना है, क्योंकि अगर वो आया तो डायरेक्ट आएगा। अप्रोच किसी में भी लगवाई जा सकती है, बट उस क्वेश्चन की रिजल्ट अगर आई तो वो डायरेक्ट आएगी। और जैसे मैंने बताया कई एग्जाम डायरेक्ट पैटर्न के हैं,